नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज लेखपाल सुधीर कोरी की बारात जानी थी, नए जीवन की शुरुआत होनी थी, लेकिन परिवार आज मातम में है। दबाव को नहीं झेल पाए, एसआईआर में छुट्टी ले ली। उसके बाद क्या होता है, परिवार ने क्या आरोप लगाए हैं और ये पूरी घटना, ये पूरा मामला चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछता है, सरकार से गंभीर सवाल पूछता है, उन अधिकारियों से सवाल पूछता है कि इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं। जिसकी खुद की शादी है, क्या वो 2-3 दिन पहले छुट्टी नहीं ले सकता? कितने काम होते हैं शादी के, तो क्या खुद की शादी में भी छुट्टी नहीं मिल सकती अगर देश में एसआईआर चल रहा है? उस दबाव को सुधीर कोरी झेल नहीं पाए। परिवार ने क्या आरोप लगाया है, ये सुधीर कोरी हैं और ये है इनकी शादी का कार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं 26 नवंबर को बारात का प्रस्थान था, लेकिन आज घर में मातम पसरा है। आरोप क्या लगाया परिवार ने? दैनिक भास्कर की खबर कहती है कि छुट्टी ली तो कानून गो ने घर आकर सस्पेंड कर दिया, और उस दबाव को, उस बेइज्जती को और नौकरी जाने के डर को सुधीर कोरी सहन नहीं कर पाए। ये परिवार ने आरोप लगाया है और परिवार आज मातम में है। आज शहनाई बजनी थी, लेकिन मातम पसरा हुआ है। लोग सवाल कर रहे हैं, विपक्षी नेता सवाल कर रहे हैं कि ये किस तरह की कार्यप्रणाली है। एसआईआर को लेकर ऐसी क्या आपाधापी है कि एक के बाद एक बीएलओ को लेकर अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे मसले को लेकर समाजवादी पार्टी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, सबके बयान आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने क्या कहा? सुधीर के परिजनों ने बताया कि 26 नवंबर को सुधीर की शादी थी, इसीलिए सुधीर ने छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उन्हें छुट्टी नहीं दी गई। शादी के कार्यक्रम के चलते जब सुधीर एसआईआर के काम पर नहीं गए तो कानून गो ने घर आकर उन्हें डराया और नौकरी से निकालने की धमकी दी। नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार एसआईआर के नाम पर निर्दोषों की जान से खेल रहे हैं, लेकिन इन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा। तो पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार पर टारगेट किया है कांग्रेस ने। आगे कांग्रेस क्या कहती है सुधीर कोरी को लेकर? कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि युवा लेखपाल सुधीर कोरी के साथ जो हुआ वो प्रशासनिक उत्पीड़न का परिणाम है और इसके लिए इंसाफ मिलना चाहिए। कांग्रेस कहती है कि शादी के एक दिन पहले का यह कदम बताता है कि योगी सरकार में काम का दबाव अमानवीय है। कांग्रेस पार्टी दोषी उच्च अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग करती है। तो विपक्षी दल उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने इतना दबाव बनाया कि खुद की शादी में भी आदमी छुट्टी नहीं ले सकता। इसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव का क्या बयान सामने आया है? अब एसआईआर का टारगेट देकर बीएलओ के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। तो तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि बीएलओ के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, कमाल यह है कि किसी भी बीजेपी नेता के मुंह से बीएलओ के लिए हमदर्दी का कोई शब्द नहीं मिला है। उसमें बीजेपी समर्थक भी होंगे, वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी कहते हैं कि भैया प्राइवेट कंपनी की तरह जो इतने घंटे काम लिया जा रहा है, पहले सरकारी नौकरी करो, उसके बाद चुनाव आयोग का काम करो, तो कम से कम टाइमलाइन तो बढ़ा दीजिए। बीएलओ की मांग वाकई वाजिब है। जितने दिन का काम है, जिस तरह मतदाताओं के घर घर जाना है, फॉर्म भरवाना है, उसको ऑनलाइन भर के देना है, बहुत सारे बीएलओ ट्रेंड भी नहीं है। ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि इंसानी हद में नहीं है इतने बड़े राज्य में एसआईआर करना इतनी समय सीमा में। तो चुनाव आयोग को थोड़ा मानवीयता के साथ सोचना चाहिए। सुधीर कोरी का मामला चुनाव आयोग से गंभीर सवाल पूछता है। मुझे इस बात को लेकर भी मोदी समर्थक माने जाने वाले कई पत्रकारों की बुद्धि पर तरस आता है। एक आध पत्रकार तो सोशल मीडिया पर यहां तक लिख रहा है कि भैया देखो, पहले भी एसआईआर हुए हैं, लेकिन एक के बाद एक बीएलओ के साथ ऐसी कोई घटना तो नहीं हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। यानी इसे संदेह माना जा रहा है, जैसे विपक्षी नेताओं को ही शक के दायरे में लाया जा रहा है। क्या विपक्षी नेता ऐसी अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिला सकते हैं? बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा हो रहा है, ये यूपी का मामला है, मध्य प्रदेश में ऐसे मामले सामने आए हैं, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, चलो बीजेपी वाले वहां सवाल उठाएं तो चल भी सकता है, लेकिन अपनी ही सरकारों में अपने ही प्रशासनिक अधिकारी हैं। क्या राजनीति के लिए विपक्ष मतलब इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिला सकता है? किस तरह की पत्रकारिता हो रही है सरकार के समर्थन में, जिसके अंदर भी इंसानियत है? मामला सीधे सीधे समझ आता है कि समय सीमा कम दी गई है, कई जगह पर बीएलओ पर एफआईआर हो रही है, सस्पेंड किया जा रहा है,
तो इस सारे दबाव को कई बीएलओ झेल नहीं पा रहे हैं। इस वजह से ऐसी अप्रिय घटनाएं सामने आ रही हैं। सीधा सीधा मामला दिखाई देता है, लेकिन जिसको मोतियाबिंद की बीमारी है उसको कुछ दिखाई नहीं देता। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।